आप जो है फरमाते हैं, हंसा कहते हैं आत्मा को, कि हे आत्मरूपी हंस, तू कौन देश से आया। सबसे जो है ये आज की बात है। इसके आगे जो है माया, तीनों गुण और 5 तत्व और सब जगत का विस्तार और 184 योनि, देवी देवते वगैरह सब, इन सारों का मूल आधार जो है आत्मा या हंस शक्ति। कहते हैं कि तेरा मूल बात क्या है, मूल तत्व क्या। बार बार जो है इस दुनिया में जन्म लेता, मायावी कर्मादि करते हुए फिर वही संस्कार लेके मरता, उसी संस्कार के अनुसार फिर जन्म लेके इस दुनिया में आना पड़ता। तू तो जो है केवल जन्म मरण से रहित है, तेरा और इस जगत का कोई नाता ही नहीं है। फिर भी जो है तू बार बार इस दुनिया में आता और जाता, कर्मों में बंधित है। इसलिए तू अपना मूल तत्व का विचार कर, तू कौन है और कहां से आया और इस जगत रूपी बंधन में क्यों फंसा, तो क्यों कहां आके ठहरा, इसका तो मूल विचार कर। इसी का नाम परमार्थ है। इसके सिवाय बाकी बुद्धि का कल्पना है। और कौन देश से आया हंसा, उतर्यो कौन घाट, कह हंसा विश्राम क्यों है, कहाँ लगायो आस। और तू कौन देश से आया, किस जगह में तू वास किया और कहाँ आके तू विश्राम पाया और किस आशा से जो है तू बंधा हुआ है। जी, पंक देश से आयो हंसा, उतर्यो भोजल घाट। आप ही उसका जवाब देते हैं। यानी ज्योति के आगे एक बंक नाड़ी है, उस नाड़ी द्वारा आके दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित हो, उसको भूल गया। किसी को ही पूछो, वो कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा बाप का नाम ये है, मेरा ये गांव ये है, मेरा घर ये है। वास्तव में देखा जाए, ना तो इसके माँ है, ना बाप है, ना इसका घर है, ना मकान है, ना इसका ये दुनिया है। आप लातालक शक्ति है। फिर ये माया के वशीभूत होके मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा मकान, पैसा, पानी, स्त्री, पुत्र, पौत्रादि सारा इसने जो है बवाल बांध लिया। इस वास्ते जो है इसको यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब अपना बनाया। ये चीज माया के है, माया की चीज होते हुए ये अपना मेरा शरीर। वह तेरा शरीर कौन सा तू शरीर, किस रूप से तेरा शरीर है। ये 5 तत्वों का है। ये 5 तत्व अलग कर दो, ना तेरा है ना मेरा है। ये हवा, पानी, आग वगैरह जो कुछ है, इसका ये शरीर है। इन 5 तत्वों को अलग कर दो, कोई किसी का नहीं। और न होते हुए ये अपना बना के रखा हुआ, इसलिए जगत से ये बंधा गया। इस वास्ते सारा ही परमार्थ का मूल तत्व, इसके अंदर में जो है हंस है। वो हंस जो है श्वास में मिलके हमारा नित्य प्रति जो है 21,600 श्वास नाभि से श्वास उठते हैं और भ्रूमध्य स्थान में टकर के नीचे आते हैं। इसी के लिए सोहं हंसा। तो ये हंस ही जो है नित्य प्रति हमारे अंदर में जो है श्वास जो है चला रहा है। इसीलिए संत महात्मा लोग नित्य प्रति हमको यही बोध करते हैं कि बाबा श्वास श्वास तू नाम स्मरण कर। अब हमारे अंदर में श्वास चलते हुए भी हमारा मन बाहिर मुख होने के कारण से
उस हंस गति का योग जो है हमको पता नहीं होने के कारण से दुनिया के साथ योग रखते हुए हम जन्म मरण में फंसे हुए, क्योंकि दुनिया नाशमान होने के कारण से हम भी नाश होते हैं, जन्म लेते मरते हैं। इस वास्ते आप फरमाते हैं तेरे अंदर में हंस मंत्र हो रहा। बहुत से गुरु लोग जो है यही मंत्र देते हैं, सोहम हंसा, यह जो है ओम सोहम वगैरह, ये सारा ये एक हंस मंत्र ही हो जाता है। क्या ओम कह दो, क्या सोहम कह दो, क्या हंसा कह दो, ये एक ही बात, यानी जो है सोहम मंत्र हंस मंत्र ही सिद्ध होता है। और फूल पर्यो माया के वस में बितर गयो बात। क्या अगली जो बात स्वयं शक्ति और सदा के लिए एक सा, उस बात को जो है तूने भूला और मायावी मिथ्य जो है सामग्री के साथ संबंध रखते हुए और तेरा चित्त संकोचित हुआ और वहां से भूल पड़ी। जी अब ही हंसा चेता सवेरा, चलो हमारे साथ। तो इसी समय में, यानी इस मनुष्य शरीर के अवस्था में ही जो है तू चेतना हो तो चेत ले। इसके सिवाय इसके निचले जोनि जो हैं वो बिल्कुल जड़ और अनसमझ हैं, और इसके ऊपर के जोनि जो हैं देवी देवता यक्ष गंधर्व आदि, ये उन भोगों में मस्त हैं। हम लोगों से जो है उनका आयुष्य बड़ा होगा और जो है सुख वैभव आदि भी श्रेष्ठ होंगे, मगर मोक्ष का अधिकारत्व मनुष्य शरीर के सिवाय अन्य किसी योनि में नहीं है। इसलिए जागृत देते हुए वर्णन करते हैं कि हे हंस, अब तेरे को जो है इस समय में मनुष्य शरीर की प्राप्ति है और झूठ और सत्य की जो है इसके अंदर में पारख है, और दृश्य और अदृश्य का जो है ज्ञान तो कर सकता। इसी टाइम में जो है तू चेता तो ठीक है। इन बातों को मानते हुए, ये बात जो है अपने हृदय में धारण करते हुए उस पर विश्वास रखे, उस सूक्ष्मताई को समझने का साधन और प्रयत्न करा तो ठीक है, नहीं तो फिर जड़ताई में जाएगा, 84 भोगेगा। जी अब ही हंसा चेता सवेरा, चलो हमारे साथ। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। जो हमारा निज देश है वहां ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना कोई किसी तरह का संशय है, और ना वहां काल की बाधा है। अब हमारा आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का जो है चारों ही आवरण में फंसा हुआ, और जागृत सुषुप्ति और स्वप्न, ये 3 अवस्था रूपी काल के अंडर में है। जागृत अवस्था में तत्काल जो है उद्योग धंधे खाना पीना ऐसो आराम वगैरह बड़पन छोटपन ऐसे ऐसे जो है कार्य में जागृत अवस्था गई, और उसी के संस्कार संकल्प से रात को जो है स्वप्ना पड़े, उस टाइम में भी समय निकल गया। उसके बाद में गाढ़ निद्रा में वो टाइम निकल गई। इस तरह जो है 1 दिन गया, 2 दिन गया, मास और पक्ष और जो है वर्ष और 100 वर्ष 50 वर्ष वगैरह ऐसे निकल गए, मगर ये चेता नहीं, अविष्य फोकट में गया और चेतने का समय था। और संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। ना वहाँ संशय है, ना वहाँ शोक और चिंता है, ना कोई काल की त्रास है, ना तीनों अवस्था है। जी वहाँ मदन बन फूल रहे हैं, आवे सो हम बात। कहते हैं कि वहाँ जो है अनेकों सुगंधी
और अनेकों अंदरूनी जो है प्रकाश और आनंद से वो भरा हुआ। वहाँ सतत सोहम का वास, यानी सोहम मैं ही हूँ, मेरे से कोई नहीं है। आप स्वयंभू का जो है अनुभव में लीन हो जाएगा, ना इसका जन्म है ना मरण। जी। ओहा मदन बन फूला रहे हैं, आवे सोहम बाप, मन भौरा जहाँ अरुझ रहो है, सुख की ना अभिलाष। इतना सुख इसके अंदर में होते हुए जड़ और चेतन के बीच में एक जो है मन रूपी शक्ति, वो दोनों ओर से, दोनों के साथ संघर्ष से उसकी उत्पत्ति है। और ये माया का जो है बगीचा रूपी एक जो है ये स्थान है। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, खाना पीना, बड़पन, छोटपन, लेना देना वगैरह, ये सब इस बगीचा में जो है फूल खिले हैं। भ्रमर जो है उस फूलों का लज्जत लेते हुए उसी में ही जो है मग्न है, और उधर तो जो है ये जाता ही नहीं। और मन भौरा जहाँ अरुझ रहो है, सुख की ना अभिलाष। क्या इस मन रूपी भ्रमर ने प्रपंच रूपी विषय फूलों में जो है लिबड़ा हुआ, इसके अंदर में सुख कहाँ मिले? ये सारा ही जो विषय कहो, बल्कि जो है विष, इसको विष कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। हम लोगों को सब जो है विष चढ़ा हुआ है, हम नित्य प्रति विष को खा रहे हैं। जी। मकर तारते हम चढ़ करते, बंकनाला परवेश। अब ऊपर जाने की रास्ता बताते, जहां से जो है हंस की उत्पत्ति हुई है और इस दुनिया के साथ ताल्लुक पड़ा हुआ है, उसको ऊपर जाने का तरीका बताते। पहले जो है 5 शब्द का स्मरण करें। बोले क्यों? दुनियाई स्मरण हमारे हृदय से दूर करने के लिए अंदरूनी सत्य स्मरण, सत्य नाम का जो है स्मरण की जरूरत है। वो नाम कैसे हैं? तो स्वयं प्रकाशमान है। और दुनिया का स्मरण जो है केवल अनुमान और अंधकार है, द्वैत से उत्पत्ति होता है। इस द्वैत स्मरण को हटाने के लिए सत्य स्मरण की और एकता स्मरण की आवश्यकता है। जब जो है स्मरण करके अंदर आया, दोनों नेत्र से ऊपर जाने के लिए एक सूक्ष्म रास्ता है। तो क्या कहते हैं? मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाग। मुक्ति का मार्ग जो है राई का जो है 10वें हिस्से से भी बारीक है। उसमें से जो है अपना संपूर्ण शरीर का चैतन्य सत्ता ले जाना है। इसलिए तो इतना जो है बारीक मेहन बनना पड़ता। और अहंकार मैं करता हूँ, मेरी भक्ति यहाँ तक पहुंची, मैं ऐसा हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ, ये तो वहां जा ही नहीं सकता। इतना बारीक दीनता, नम्रता, अन्य भावता, इनको साथ लेके गुरु की दया भाव लेके जो है तो उस रास्ते से जो ऊपर जा। जिस तरह जो है मकड़ी का जो है तार बिल्कुल जो है सूक्ष्म होता, इसी तरह जो है ऊपर का जो है नाम आधार लेके तो ऊपर बंकनाड़ी में प्रवेश कर। जी। मकर तारते हम चढ़ करते, बंकनाला परवेश। वह डोरी चढ़ चढ़ चले हंसा, सतगुरु के उपदेश। क्या अंदरूनी सूक्ष्म रास्ता या शब्द रूपी डोरी के साथ मिलके उसका रूप होके सदगुरु का उपदेश रूपी जो है दया लेके हंस रूपी आत्मा ऊपर को चला। जी। वह डोरी चढ़ चढ़ चले हंसा, सतगुरु के उपदेश। जहाँ संतन की चौकी बनी है, धुरे तो हंगम चौरा।
क्या वहाँ संतों का सिंहासन है जिसको सतलोक सतनाम सचखंड कहते हैं? वहाँ हमेशा जो है आप ही आप ध्वनि का जो है चवर, वहाँ का कोई वर्णन हो नहीं सकता। जहाँ कोट सूर्य कोट चंद्र, वहाँ का जो है एक बाल बराबर भी नहीं हो सकते, तो फिर उसका वर्णन क्या? जी, जहाँ संतन की चौकी बनी है, घुरे को हंगम चौरा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु के सिर मोरा। कबीर साहब जी साधुओं प्रति जो है जतलाते हैं, ये सारा ही जो है सदगुरु की कृपा है। गुरु नाम कोई हम व्यक्ति को मान लेते, यही हमारी जड़ता है। गुरु अंदरूनी उस सत्य शक्ति के साथ मिलाप करते हुए आपको जो है सहारा देते हुए उस सत्य में जो पहुंचाती है, उसका नाम जो है गुरु। एक जगह में उसको गुरु कहो, दूसरे जगह में नाम और परमात्मा, ये सारा ही जो है तीनों ही एक ही है। शब्द वाक्य मात्र जो है अलग होंगे, शक्ति मात्र एक ही है। जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु के सिर